काउंटिंग रेशियो का स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 21। स्टेट गिविंग रीजन वेदर द करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी विल इम्प्रूव, डिक्लाइन और नो चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इफ करेंट रेशियो इज 1:1। करेंट रेशियो क्या है? 1:1, मतलब करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। ये कितना है? 1 लाख बाय 1 लाख। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ ताकि वहीं समझा दूंगा। ये करेंट एसेट कितना है और करेंट लायबिलिटी दोनों है 1 लाख। ये भी है 1 लाख, ये भी है 1 लाख। आपको बताना है कि इन ट्रांजेक्शन से सब चेंज होगा कि नहीं होगा। पहला ट्रांजेक्शन क्या है? कैश पेड टू क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को कैश पेड करेंगे तो मान लो 50,000 का पेड करते हैं तो करेंट एसेट में से माइनस हो जाएगा, करेंट लायबिलिटी में से भी क्या हो जाएगा? माइनस। क्या रेशियो हो गया इसका? 50,000 बाय 50,000। पहले भी रेशियो कितना था? 1:1, अभी कितना है? 1:1, मतलब नो चेंज, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेबल डिस्चार्ज, तो बिल्स पेबल को बिल्स पेबल कर दिया तो कर देंगे माइनस। बिल्स पेबल डिस्चार्ज मतलब कैश गया और लायबिलिटी क्या हो गई हमारी? कम। रेशियो क्या आ जाएगा वापस? 50,000 बाय 50,000। रेशियो क्या हो गया? नो चेंज, सिंपल। पहले भी था 1:1, अभी भी है 1:1। बिल्स रिसीवेबल इंडोज टू अ क्रेडिटर। देखो बिल्स रिसीवेबल हमको यहाँ पे लेना था, है ना, तो हमने क्या कर दिया? क्रेडिटर को इंडोज कर दिया। मान लो 50,000 का था तो अब हमको नहीं लेना है क्योंकि हमने क्या कर दिया? क्रेडिटर को इंडोज कर दिया। तो हमको नहीं लेना तो हम भी क्या कर दिया? माइनस। और क्रेडिटर को हमने दे दिया तो क्रेडिटर भी हमने कर दिया माइनस। वापस रेशियो क्या आ गया? 50,000 बाय 50,000। रेशियो क्या आ गया? 1:1। दोस्तों ये सब पहले कर चुके हैं ना, इसलिए मैं बार बार वही बता के टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहता, इसलिए फटाफट बता रहा हूँ। गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, गुड्स को हमने उधारी में खरीदा, है ना। गुड्स को खरीदा तो हमारी करेंट एसेट बढ़ जाएगी क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। मान लो गुड्स कितने का था? 50,000 का था तो मैं कर देता हूँ प्लस, और उधारी में खरीदा तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या कर दिया? प्लस, क्योंकि क्या है ये क्रेडिटर्स, उधारी में खरीदा तो अभी कितना हो गया? 1.5 लाख 1.5 लाख। रेशियो क्या आ गया? 1:1, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश में गुड्स को परचेज किया। अब गुड्स को हमने कैश में परचेज किया तो उस केस में क्या होगा? माइनस कर दो। कैश में परचेज किया तो माइनस, मान लो गुड्स परचेज किया 50,000 का तो माइनस कर दिया 50,000, और गुड्स आया तो गुड्स के लिए भी परचेज कर दिया 50,000। क्या हो गया इसका? 1 लाख बाय 1 लाख। रेशियो क्या आ गया? 1:1। बिल्स रिसीवर इंडोर्स टू अ क्रेडिटर दिस ऑनर। अच्छा, हमको बिल्स रिसीवर लेना था, हमने क्या कर दिया? क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया, जो कि क्या हो गया? डिसऑनर। तो देखो जब हमने इंडोर्स किया होगा, मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल है। देखो रेशियो क्या दिया हुआ है? 1 लाख बाय 1 लाख। जब हमने क्या किया होगा? इंडोर्स किया होगा, ठीक है। तो जब इंडोर्स किया होगा तो हमने क्या किया होगा कि भाई 50,000 का हमने इंडोर्स कर दिया, माइनस कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा, है ना। कितना बचा होगा? 50,000 बचा होगा। अब जब मालूम चला कि भाई डिसऑनर हो गया है, क्या मालूम चला हम लोग को? कि डिसऑनर हो गया है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? जो माइनस किए थे वापस क्या कर देंगे हम लोग? प्लस। प्लस वापस क्या हो जाएगा इसका? 1 लाख बाय 1 लाख, यानी कि 1:1, सिंपल। ये इसे पहले भी कर चुके हैं अपन, ठीक है। पॉइंट नंबर जी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल। दोस्तों जब डिविडेंड पेबल होता है ना, डिविडेंड पेबल होता है तो क्या बन जाता है? हमारी करेंट लायबिलिटी। क्या बन जाता है? करेंट लायबिलिटी, ठीक है। आपको बताता हूँ, ये है CA/CL 1 लाख और 1 लाख। अब जब डिविडेंड पेबल है मतलब हमको विद इन 1 ईयर में पे करना है, या फिर डिविडेंड का जो रूल है कि डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है विद इन 30 डेज में पे करना है, मतलब विद इन 1 ईयर में पे करना है, तो कहाँ पे आता है? करेंट लायबिलिटी में आता है, सिंपल सी बात है। अब क्या लिखा है यहाँ पर? पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल। जो डिविडेंड पेबल थे उसे क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर दिया तो कैश चल जाएगा, उसको क्या कर देंगे हम लोग? माइनस, सिंपल। कैश चलेगा क्या कर दिए हम लोग? माइनस। और लायबिलिटी भी क्या होगा यहाँ पे इसमें शामिल होगा, उसको भी क्या कर दिए? माइनस। क्या आ गया? 50,000 बाय 50,000। क्या आ गया? रेशियो 1:1, सिंपल। फिर क्या लिखा हुआ है? अच्छा सॉरी, ये उसका ये एच था ना। सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹25,000, कॉस्ट थी 20,000। देखो करेंट एसेट है, करेंट लायबिलिटी है, ये पहले, अच्छा यहाँ तो लिखा हुआ है पहले कितना था? 1 लाख था और 1 लाख था। क्या लिखा हुआ है? 20,000 का गुड्स था, सेल ऑफ गुड्स फॉर 25,000। तो क्या लिखा है? सेल ऑफ गुड्स फॉर 25,000, कॉस्ट थी 20,000। अब 20,000 कॉस्ट थी, है ना, तो करेंट एसेट में क्या शामिल होगी? यहाँ पर कॉस्ट शामिल होगी। इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी? 20,000, कर दिए माइनस। बेचा कितने? 25 में बेचा तो 25,000 हमारे पास आया। इसमें कोई चेंज हुआ क्या? नहीं। वापस सुनो, हमारी इन्वेंट्री क्या कर दी? कॉस्ट थी 20,000 की, माइनस कर दिए। डेटा बढ़ गया 25,000 का, प्लस कर दिए।
कितना आ गया 1 लाख माइनस 20,000 80,000, यहाँ पर आ गया 1,05,000 बाय 1 लाख। ठीक है, रेशियो हो जाएगा 1.05:1। यहाँ पे देखो क्या लिखा, इम्प्रूव करेंट एसेट विल इंक्रीज बाय 5,000 बट करेंट लायबिलिटी रिमेन अनचेंज। तो करेंट एसेट बढ़ गई 5,000 से, पहले भी किए थे अपने ऐसा क्वेश्चन। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर 22,000, बुक वैल्यू थी 25,000। तो देखो यहाँ पर पिछले केस में यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इन्वेंट्री शामिल थी, तो यहाँ पर मन करते करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर मान लो लेते वापस 1 लाख बाय 1 लाख, क्योंकि इसका रेशियो था 1:1। तो यहाँ पर तो कोई इन्वेंट्री वगैरह शामिल नहीं है, मतलब यहाँ पर इन्वेंट्री तो है नहीं जो शामिल होगी, तो फर्नीचर है, और फर्नीचर तो यहाँ पे शामिल होगा ही नहीं, वो तो नॉन करेंट लायबिलिटी है ना। तो फर्नीचर को बेचा कितने का, 22,000 का, तो बेचा 22,000 का, तो क्या कर देंगे प्लस 22,000, क्या हो जाएगा 1,22,000 बाय 1 लाख, 1.22:1। देखो इम्प्रूव करेंट एसेट विल इंक्रीज बाय 22,000 कैश और बैंक, बट करेंट लायबिलिटी रिमेन अनचेंज, सिंपल। तो उसके बाद पार्ट नंबर 2 है, इसमें सेम टू सेम ऐसे करना आप, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। ये कितना आ जाएगा, देखो क्या लिखा है 0.8:1, इसको मान लेना 80,000, इसको मान लेना 1 लाख। अब ऐसा करके आप इसको क्या करना, इन सब के बारे में सोचना और आंसर निकालना है ना, क्योंकि पिछला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, तो ये वही वाला है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, इंप्रूव, नो चेंज, समझ में आ जाएगा कैसे हुआ, इसको बस ध्यान में रखना।